बेटा हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और इसके पहले 2 पैराग्राफ के अंदर हमने देख लिया, उसको व्यू कर लिया, इसको हमने जो है वो पढ़ लिया है। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, कि जो हमारी जमीन है अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉडर्न जो हमारी साइंस है वो उसको फॉलो नहीं कर रही। जस्ट सर अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स जो है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ की हमारी जमीन कैसे वजूद में आई 2000 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 200 साल पहले। अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन, तकरीबन 2000 मिलियन साल पहले जो है अ वॉन्डरिंग स्टार, एक गर्दिश करता हुआ सितारा जो है वो केम आया नियर, नजदीक सन, सूरज के। इट रेज अ माउंटेन्स ऑफ टाइड ऑन द सरफेस ऑफ द सन। इस सितारे ने जो है वो सूर्य की सतह पर बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर दी। When wandering star came nearer and nearer, जब ये सितारा नजदीक से नजदीक आता गया, the mountains on the surface of the sun rose higher and higher। वो जो सूरज की सतह पर एक पहाड़ बना हुआ था वो गैसेस का, वो बड़े से बड़ा होता गया। Finally this mountains broke into pieces। आखिरकार ये जो सितारा है जब वो नजदीक आता गया सूरज के, तो ये बड़ा सारा पहाड़ बनता गया, इतना बड़ा पहाड़ जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। इससे पहले कि सितारा पीछे हटता, दिस माउंटेन्स ब्रोक इनटू पीसेस, ये जो पहाड़ है ये रेजा हो गया। दीज पीसेस आर कॉल्ड प्लैनेट्स। दीज पीसेस आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इन सियारों को, इन जो जर्रात है, ये जो टुकड़े हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, और ये जो प्लैनेट्स हैं, ये सियारे हैं, गर्दिश करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द। आवर अर्थ इज वन ऑफ देम, उनमें से एक हमारी जमीन भी है। पैराग्राफ नंबर 4 है बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि जमीन पर जो है वो जिंदगी कब, कैसे और क्यों शुरू हुई। मे बी हमारा राइटर भी इसके बारे में नहीं जानता। Our writer does not know when, how, why life start on the earth। उसको our writer doesn't know, हमारा राइटर नहीं जानता when, how and why life start on the earth। somehow किसी न किसी तरीके से our earth became cool। somehow बहरहाल किसी न किसी तरीके से when the earth became cool, जब ये हमारी जमीन ठंडी हो जाती है, लाइफ स्टार्टेड, जिंदगी शुरू हो जाती है ऑन द अर्थ, जमीन पर लाइफ स्टार्टेड, जिंदगी शुरू होती है इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक या खुलवी जानदार से, काई वगैरह से, जरासूमे से। देन दे ग्रेजुअली डेवलप इनटू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग, फिर ये धीरे धीरे जो है इंसानों में तब्दील हो जाते हैं। तो ये था लाइफ जमीन पर कब, कैसे और क्यों शुरू हुई। ये मुसन्निफ नहीं जानता कब, कैसे, क्यों शुरू हुई, लेकिन जब हमारी जमीन ठंडी हो गई तो फिर क्या हुआ, जिंदगी जमीन पर शुरू हुई। किस फॉर्म में, किस शक्ल में? सिंपल ऑर्गेनिज्म में। फिर ये ग्रेजुअली बढ़ती गई और इंसान वजूद में आ गया। पैराग्राफ नंबर जो है वो 5 है दुनिया हमें डरावनी क्यों लगती है? दिस यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग टू अस बिकॉज ऑफ, ये दुनिया हमें डरावनी लगती है 3 वजूहात की बिना पर। नंबर 1 इट्स इमेंस साइज, कि दुनिया जो है, यूनिवर्स जो है, इसका साइज बहुत बड़ा है। आवर लिटलनेस, हमारी जमीन जो है बहुत छोटी है, हम बहुत थोड़े हैं दुनिया के अंदर। आवर लोनलीनेस, और जमीन के अलावा कहीं पर जिंदगी का वजूद नहीं है। सो ये हमारी दुनिया में डरावनी लगती है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी के वजूद के लिए कौन सी कंडीशन का होना जरूरी है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, जमीन पर जिंदगी वजूद में आ सकती है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर फिजिकल कंडीशन, क्योंकि यहां जमीन पर प्रॉपर फिजिकल कंडीशन मौजूद है, प्रॉपर वो चीजें मौजूद हैं जहां पर जिंदगी जो है मुमकिन है, पॉसिबल है। मॉडरेट टेंपरेचर, यहां मॉडरेट टेंपरेचर है, वाटर पानी है, ऑक्सीजन एयर हवा है। सो दीज कंडीशन आर नेसेसरी फॉर लाइफ। जो पैराग्राफ नंबर 6 है उसमें हम ये पढ़ेंगे व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार, कि सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं है। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि जो सितारे हैं वो बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर, वो आतिशी गोले हैं, वो आग है। लाइफ वुड मेल्ट देयर, वहां जिंदगी पिघल जाएगी।
और क्या है, देयर बिग बर्निंग बॉल ऑफ फायर, सो देयर इज नो लाइफ ऑन द स्टार, आवर स्पेस इज वेरी कोल्ड, जबकि स्पेस बहुत ठंडी है, सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल देयर, वहां पर जिंदगी पॉसिबल नहीं है, इट इज कोल्ड, ये ठंडी है, एंड स्टार और बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर, वो बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर है, वो आतशी गोले है, वहां जिंदगी मुमकिन नहीं है। जो स्पेस है, जो खला है, वो बहुत ज्यादा ठंड है जिसके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते, लिहाजा इसलिए वहां पर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट वन पैराग्राफ है कि लाइफ पॉसिबल फिर कहां पे है, कौन सा यूनिवर्स का हिस्सा है जहां पर जो टेम्परेचर मॉडरेट है और वहां पर जिंदगी पॉसिबल है, वो सिर्फ नैरो बेल्ट है या टेम्परेचर बेल्ट है जहां पर हमारी लाइफ पॉसिबल है, उसी को हम जमीन भी कहते हैं। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द नैरो बेल्ट और द टेम्परेचर बेल्ट और जोन वेयर टेम्परेचर इज मॉडरेट, जिंदगी पॉसिबल है सिर्फ छोटी सी तंग पट्टी के ऊपर, जिसको हम जोन बेल्ट कहते हैं, टेम्परेचर बेल्ट कहते हैं, और वहां टेम्परेचर मॉडरेट है, वहां जो टेम्परेचर है वो मुतदिल है। लाइफ नीड्स एयर, वाटर एंड मॉडरेट टेम्परेचर, जिंदगी को जरूरत पड़ती है नंबर 1 एयर्स की, वाटर्स की और मुतदिल जो है वो टेम्परेचर की। दिस कंडीशन आर ऑन द अर्थ, ये कंडीशन सिर्फ जमीन पर है, देयरफॉर लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, इसलिए जिंदगी जो है वो जमीन पर ही पॉसिबल है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था। हमने क्या पढ़ा है, साइज ऑफ स्टार, हमने क्या पढ़ा है, हाउ डिड आवर अर्थ केम इनटू बीइंग, हमने पढ़ा व्हाट डिड हैपन 2000 इयर्स अगो, हमने पढ़ा हमारी जमीन वजूद में कैसे आई, यहां पर जिंदगी पॉसिबल कैसे हुई, इंसान वजूद में कैसे आए, और हम जो है कि क्यों इस दुनिया को डरावना पाते हैं। दैट वाज गिवन इन दिस चैप्टर, एंड राइटर जो है वो मे बी वो अपने ओपिनियन के हिसाब से इस लेसन को लिखता है, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे मेरा अल्लाह पर यकीन मुकम्मल जो है वो हो जाता है कि रब्बे कायनात इस दुनिया को वजूद में जो है वो मर्ज़ वजूद में लाया है, और कहीं ना कहीं जो है वो कुरान और हदीस जिस बात को प्रूव कर चुके हैं, बल्कि कुरान और हदीस की जो बातें हैं वो हमारे मॉडर्न जो मुसन्निफ हैं वो इस बात की प्रूव करते हैं, तस्दीक करते हैं। इवन के राइटर्स गैर मुस्लिम हैं, लेकिन मुसलमानों की इस्लाम की जो सदाकत है और इस्लाम के नबी करीम की जो हुक्मरानी और नबी करीम की जो नबूवत है और कुरान की जो हाकमियत है, अल्लाह ताला के जो गफूर रहीम और लारैब जात है, और उसको जो है इसके जरिए, इस लेसन के जरिए प्रूव किया गया है। और बीइंग अ मुस्लिम मुझे फख्र होता है कि मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा हूं, मुझे अल्लाह ने वहां पैदा किया है जहां पर इन सब बातों का मुझे ऑलरेडी मेरे नबी करीम के थ्रू मुझे पता है। अल्लाह ताला हम सब का हम